एक चीजें क्या है आपका, ये पूरा बॉडी है, इसमें जो रेड रेड दिख रही है वो क्या है आपकी धमनियां है। क्या है आपकी धमनी, इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, ठीक है ना। और ये जो दिख रही है ऐसी वाली, ये क्या है वीन्स, क्या है आपकी वीन्स। अच्छा इंग्लिश में आर्टरी अच्छा ले जाती है, वीन्स बेकार ले जाती है। इसमें ध्यान रखें तो धमनी क्या है आपकी आर्टरी, ठीक है ना। वीन्स क्या है आप, ये सिरा क्या है वीन्स। इनमें से एक को लिंक कर लो, सिरा सरा हुआ ले जाती है, कहने का सरा तो ब्लड नहीं होता भाई, यानी कहने का मतलब क्या है CO2 वाला, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त, इसको क्या बोला जाता है अशुद्ध रक्त। एक लिंक हो गया, इसका मतलब धमनी कैसा ले जाएगी ऑक्सीजन वाला। धमनियों का काम ऑक्सीजन से युक्त खून को, ठीक है ना, हृदय के द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। धमनियां क्या करेंगी, ये जो आपकी रेड रेड दिख रही है क्या कर रही है, हार्ट के द्वारा, हार्ट में कहां से आया लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड आया कहां पे हार्ट में, और हार्ट से कहां से ये वाले नीले से, कौन से वाले से बाएं नीले से, दाएं नहीं बाएं से, लेफ्ट वाले से, और पूरे शरीर में ये आपका फ्लो कर जाएगा और वापस जाएगा हार्ट में कहां से, ठीक है ना, आलंद में आएगा, नीले से निकलेगा, ऐसे मैंने बताया था। आएगा कहां आपके राइट वाले आलंद में आएगा, कैसा अशुद्ध वाला, राइट में रॉन्ग आता है कभी बताया था मैंने, ठीक है ना। अशुद्ध वाला यहाँ पे आ जाएगा और यहां से कहां जाएगा फिर ये आपका ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में वो करके आएगा कहां आपका लेफ्ट वाले आलिंद में आएगा, लेफ्ट वाले में शुद्ध आ रहा है, ठीक है ना। आने जाने की हमारी ये बात हमारी समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन से युक्त उसको हृदय के द्वारा ये पंपिंग सिस्टम है, हृदय तो पूरे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। अपवाद क्या है इसमें, फुफ्फुस धमनी। सर धमनी है तब तक हमारा वही ये सिस्टम ध्यान रखना, ऑक्सीजन से युक्त ब्लड लेके जाता है धमनी, लेकिन जैसे ही फुफ्फुस लग गया, इंग्लिश में इसको कहते हैं पल्मोनरी। पल्मा शब्द है किससे, फेफड़े से, तो ऐसे आपका रहेगा पल्मोनरी आर्टरी, या हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ऐसे रहेगा, उल्टा हो जाएगा। धमनी अच्छा लेके जा रही है, फुफ्फुस धमनी कैसा लेके जा रही है, बेकार लेके जा रही है। धमनी ध्यान रखो अच्छा है, लेकिन ये लगता ही एकदम उल्टा कर दो बस उसका, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना। यानी फुफ्फुस धमनी इसका क्या है, अपवाद है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, वैसे तो ये शुद्ध ले जा रही थी, ठीक है ना। बस यही हो गया। अगला आ जाओ, सिराओं का काम क्या है सर आपका, अशुद्ध खून को यानी CO2 युक्त खून को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाना। अब हर जगह हमारे यहाँ कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में क्या होता है आपका CO2 निकलता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, उस प्रोसेस में CO2 निकल रहा था, ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही थी, तो निकले बाई प्रोडक्ट क्या है CO2, तो वो आपका ज्यादा हो गया। कोशिकाओं से बाहर कौन लेके आएगा फिर, वो आपका ये ब्लड लेके आएगा, ये मिल गई, और ये सिराएं पूरे शरीर से वापस ले जाकर के यहाँ पे डाल दिया, इधर वाले राइट वाले आलिंद में, ध्यान रखना राइट वाले में रॉन्ग ब्लड है, ये आ गया, ये जाएगा यहाँ से निलय से निकल के फेफड़ों में जाएगा, वहां से आएगा किसमें, लेफ्ट यानी बाएं किसमें आपके आलिंद में आएगा, निलय से पूरे शरीर में निकल के चला जाएगा। ये सिस्टम मैंने डबल काम करा दिया, हमने इनकी बात तो कर ही रहे, प्लस हम सर्कुलेटरी सिस्टम की भी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है, भागों से हृदय तक पहुंचाना होता है, सॉरी उल्टा हो गया। सिराएं क्या कर रही हैं, शरीर के डिफरेंट जो पार्ट है ना, वहां से लेकर के हार्ट तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हार्ट कहां भेज दे, फिर दोबारा से लंग्स में भेज दे, और लंग्स से CO2 निकल जाए, ऑक्सीजन आ जाए, वापस आ जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता है, गैसों का आदान प्रदान निकलता रहता है, चलता रहता है। हम सांस लेते हैं तो उसमें थोड़ी ऑक्सीजन ज्यादा होती है, छोड़ देते हैं तो आपका CO2 उसमें ज्यादा होती है। और ये कितना % का फर्क पड़ता बताओ, ये बताओ, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितना % उसमें ऑक्सीजन होती है, छोड़ी गई सांस में कितने % ऑक्सीजन होती है बताओ, ली गई सांस में कितनी ऑक्सीजन होती है बताओ जल्दी से। जो इनहेल किया हमने एक बार, उसमें कितने % रहती है, जितने % एनवायरमेंट में कितने % है, लगभग 21% आया ना, 21 या 20% मान के चले, तो ये बताओ, तो लगभग 4% के तकरीबन हम यूज करते हैं उसको। तो जब छोड़ेंगे सांस में तो कितनी है, लगभग 16% आपका एक्सेल होती है। कुछ कराया था कभी, ऐसा नहीं कि 21% हम ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, वो बाकी निकल जाती है, ठीक है ना। चलो, तो बस ये हमारी बात हो गई। अब चलते हैं सर, ये सारा काम हृदय में हो रहा, तो धड़कनें भी चल रही हैं, तो एक धड़कन में कितना रक्त
लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है सर? 70 ml। डिक डिक ऐसे करके होता है ना, लपडप वाला, ठीक है ना। तो 70 ml आपका जो ब्लड है ना, एक धड़कन में आपका होता है। अच्छा, यहीं पे बात करेंगे कि ब्लड में प्रेशर कितना है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास यंत्र है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ब्लड प्रेशर मापने के लिए यंत्र का नाम क्या है सर आपका? स्फिग्मो। पहले रुको, ये स्फिग्मो है, ध्यान रखना। स्फिग्मो मैनोमीटर, टुकड़े में याद करो, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या है आपका? डॉक्टर की दुकान पे जाओगे, ये साइड में रखा रहता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, आपकी बाजू पे ऐसे बांधेगा, ठीक है ना, इस तरीके से कपड़ा जैसा बांध देगा और इससे प्रेशर लगाएगा और प्रेशर करेगा तो फिर बाद में छोड़ देगा, थोड़ी देर के बाद में। उससे पता रहेगा आपकी जो धमनियां है ये टाइट होता जाता है, ठीक है ना, हल्का सा वो करता है। उससे चेक करेगा कि कितना प्रेशर दे भी पा रहे हैं, ठीक है ना। बीपी ऐसे आपका मेजर किया जाता है, ठीक है। किससे मेजर किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर से।